हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के सामने हाजिर हैं फिर 15% इम्पोर्टेंट लेटर जो भारतीय संविधान से हैं। यदि आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी पुलिस जेल वार्डर एग्ज़ाम 2020 के लिए पाल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं 15%, जिसमें से ये मान लीजिए कम से कम 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने लाजमी है। कम से कम 2 प्रश्न जरूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा। आइए टेस्ट शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए बहुत जल्दी टेस्ट करना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुच्छेद 324, 326, 368 या 108। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर सही होने वाला बिल्कुल आप भी लगाते रहे अरे अपने माइंड में, उससे माइंड डेवलप होता है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर होगा 324 यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र इसे सौंपता है। देखिए, स्पीकर वही लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। आंसर देते रहिएगा सभी कमेंट बॉक्स में प्लीज। तो स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? याद रखिएगा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अध्यक्ष अपना इस्तीफा इसे देता है? उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष को ही हम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताना है आपको। लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई या नई दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन सा सही है आप बताएं कमेंट करके जल्दी से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर आंसर सही होगा बिल्कुल करेक्ट, नई दिल्ली। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद सॉरी दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, 143, अनुच्छेद 79, 80, 79 और अनुच्छेद 108 यानी 108। चारों में से कौन सा सही होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों सदनों का। और संयुक्त अधिवेशन की मीटिंग कौन लेता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है वो इस देश के संविधान के आधार पर लिया गया है। बताइए, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से सही कौन सा होगा? आयरलैंड। याद रखिएगा आप। ठीक है, और आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम यूके। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कौन से भाग में शामिल किया गया ये आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? जो मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य एक ही चीज होती है, कितने हैं इनकी संख्या बताइएगा आप कमेंट करके। 7, 6, 11, 10। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सही होगा 11। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और पहले जब जोड़े गए थे मूल कर्तव्य जब कितने थे? 10 शामिल किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। निम्न में से स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन दोस्तों, सदन 2 तरह होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो यहाँ पर स्थायी पूछा गया है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा, आपने लगा लिया होगा, स्थायी सदन पूछ रहा है तो स्थायी सदन राज्य के अंतर्गत होता है विधान परिषद और केंद्र में होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लाएंगे? विधान परिषद लाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। और विधानसभा और लोकसभा ये दोनों अस्थायी सदन होते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। लोकसभा के सदस्य जो बनने की न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा ही पूछा गया तो आंसर होगा 25 वर्ष। यदि राज्यसभा ही पूछता तो 30 वर्ष आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 25 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। राज्यसभा के सदस्य और कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष।
चार ऑप्शन आपके सामने, आप चाहें बताना बताइए, कमेंट अरे जरूर बताएं। अरे देखिएगा 15 में से आप इतने प्रश्न सही कर पाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य और कार्यकाल इतने वर्ष है, 6 वर्ष। अगर लोकसभा आप पूछता तो 5 वर्ष इसका आंसर होता, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संविधान द्वारा किसको सौंपी गई है। भारतीय संविधान ने केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र या संघ भी आ जाता है लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संविधान द्वारा किसे सौंपी गई है, याद रखना, कार्यपालिका शक्ति केंद्र की। संविधान के द्वारा पूछ रहा है तो आपको राष्ट्रपति आंसर देना है। अगर संविधान ना पूछता, ये पूछता केंद्र की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसको सौंपी गई है, वास्तविक तब आप आंसर होता प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, भारतीय संविधान की रक्षा का दायित्व किसे सौंपा गया है। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करता है, रक्षक कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सॉरी थोड़ा मिस्टेक से भाई 2 बार लिखा गया राष्ट्रपति, कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा उच्चतम न्यायालय। क्या होगा, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी बोल देते हैं इसे, सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा 32, अनुच्छेद 32। और ये भी बताना है आपको कमेंट अरे अनुच्छेद 32 किस चीज़ से रिलेटेड है, अनुच्छेद 32 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है। भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को या संसद को। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा संसद को, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है। याद रखिएगा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, प्रश्न घुमाकर भी पूछ लेता तो आंसर होगा संसद, भारत में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय एक ही चीज होती है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या संसद। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आंसर सही होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, कौन सा निम्न सदन है, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा निम्न सदन है, निम्न सदन पूछा गया दोस्तों, निम्न सदन, निचला सदन, तो यहाँ पर आंसर होगा विधानसभा। विधानसभा और लोकसभा ये दोनों ही निम्न सदन होते हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों उच्च सदन होते हैं। ये दोनों कैसे सदन होते हैं, उच्च सदन होते हैं। तो यहाँ पर निम्न पूछा था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 15 प्रश्न थे आपके सामने, 15 प्रश्न में कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, रहिएगा इन 15 प्रश्नों को, और 15 में से 5 प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि आप पहली बार चैनल पर आएँ दोस्तों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो और नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों नए चैनल पर थोड़ा व्यू कम आते हैं शुरू में, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप थोड़ा सब हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प की हमें भी ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। और यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।